अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ़खर स्टैम्प्स फेयर। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि स्वैप का जो कस्टम फंक्शन होता है उसको रेफरेंस वेरिएबल से कैसे करते हैं, यानी जब हम आर्गूमेंट को पास करते हैं एज अ रेफरेंस, पासिंग आर्गूमेंट बाय रेफरेंस इन अ फंक्शन। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि एग्जैक्टली उसी प्रॉब्लम को जिसमें हमने स्वैप का एक कस्टम फंक्शन इसको कंप्लीट करना है, इसका कोड लिखना है बाय यूजिंग पॉइंटर्स इन दिस केस। तो पॉइंटर्स के लिए हमारे पास मेन का कोड गिवन है, हमने इस फंक्शन को कंप्लीट करना है। तो मैंने स्टैक में मेन सबसे पहले आपका स्टैक में लोड होता है और उसके बाद जब ये फंक्शन कॉल होगा तो एक्चुअली जो कंट्रोल है प्रोग्राम का वो फंक्शन की तरफ चले जाएगा और ये लोकल वेरिएबल्स हैं हमारे पास जो कि मेन के लोकल वेरिएबल्स। अब जब हम यहाँ पर अब देखें एक चेंज जो कि पिछले लेक्चर से है, वो यहाँ पर एड्रेसेस पास हुए हैं। तो जब एड्रेसेस पास होते हैं तो इसका मतलब है हम अपने पॉइंटर्स बेसिकली जो ये आर्गूमेंट जो राइट हैंड साइड वाला है इसको रिसीव करने के लिए हमारे पास फंक्शन का जो आर्गूमेंट होगा वो एक पॉइंटर होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है जब हम स्वैप फंक्शन बनाएंगे, अभी यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर ये किसी को असाइन नहीं हो रहा, लिहाजा हम यहाँ पर वॉइड यूज करेंगे। और अब देखिए ये एम% है, तो हमें पता है एड्रेस स्टोर सिर्फ आपका पॉइंटर में होता है, तो हम लिखेंगे इंट स्टार, यानी बेसिकली ये पॉइंटर के लिए है। और यहाँ पर लेट्स सपोज हम एक्स एक पॉइंटर बना लेते हैं जिसको क्या मिलेगा, एड्रेस ऑफ ए। तो जब हम ये आर्गूमेंट लिखते हैं इसका मतलब है कि हमारे पास इस एड्रेस को रिसीव करने के लिए पॉइंटर एक्स बना, एक्स इज अ पॉइंटर टू एन इंटीजर, ठीक है। इसमें बेसिकली एक्स में ए का एड्रेस स्टोर होगा। तो ये स्टेटमेंट जब हम ये आर्गुमेंट लिखते हैं तो इसका मतलब है कि इज इक्वल टू m%a, यानी ये जो a का एड्रेस है वो x के अंदर स्टोर होगा। इसी तरह जो b का एड्रेस है उसको स्टोर करने के लिए हम एक और पॉइंटर बनाते हैं y के नाम से। तो जब ये दो पॉइंटर्स बनेंगे तो यहां पर मेमोरी में अलग से उनकी जगह लोकेशन फिक्स होगी। तो x में आपके पास a का एड्रेस है, यानी a का जो भी एड्रेस है, कहने का मतलब है ये x सिंपल पॉइंट कर रहा है आपके a को, और ये जो y आपने पॉइंटर बनाया y पॉइंट किसको कर रहा है, आपके b को कर रहा है। तो y पॉइंट कर रहा है b को। तो पॉइंटर जब बनता है तो पॉइंटर को मेमोरी में अलग एक उसकी स्पेस होती है, उसकी लोकेशन होती है, और जिस वेरिएबल का एड्रेस होता है उसको वो पॉइंट कर। रेस्ट ऑफ द जो आपके पास जो लॉजिक है, जिस तरह पीछे हमने देखा तो लॉजिक एग्जैक्टली सेम है। हमने यहाँ पर एक टेम्प वेरिएबल बनाना है, इंटीजर टेम्प, लेकिन लास्ट टाइम हमने यहाँ पर हमारे पास क्योंकि रेफरेंस वेरिएबल से सिंपल हमने वेरिएबल लिखा था, अब क्योंकि इंटीजर है, टेम्प एक इंटीजर है, और हमने इसका मतलब है कि इस जो एक्स पॉइंटर है इसको डी रेफरेंस ऑपरेटर यूज करके एक वेरिएबल में स्टोर करना है। क्योंकि जब हम पॉइंटर के पीछे फॉर एग्जांपल एक्स एक पॉइंटर टू इंटीजर है, जब इसके पीछे हम स्टैरिक लगा देते हैं तो एक्चुअली ये डी रेफरेंस ऑपरेटर है, ये क्या करता है, लेट्स सपोज हम लिखें सी आउट स्टैरिक एक्स, तो ये क्या करेगा, एक्स जिस वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है वहां पर जो वैल्यू पड़ी है वो रिसीव करेगा, यानी वो रिटर्न करता है आपको। तो यहां पर जिस वेरिएबल को एक्स पॉइंट कर रहा है उस पर क्या वैल्यू पड़ी है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ स्टैरिक एक्स लिखना पड़ेगा। जब स्टैरिक एक्स लिखेंगे तो इट इज नथिंग बट वैल्यू ऑफ ए। तो सिंपल यहां पर पहले हमने ए लिखा था या एक्स सिंपल वेरिएबल लिखा था, अब हम स्टैरिक एक्स लिखेंगे। फिर आगे सीक्वेंस वही है कि यहां पर हम लिखेंगे स्टैरिक एक्स इज इक्वल टू स्टैरिक वाई, और फिर यहां पर लिखेंगे स्टैरिक वाई इज इक्वल टू टेम्प। अब यहां पर क्या होगा, जब आपका टेम्प इज इक्वल टू स्टैरिक एक्स होगा तो यहां पर एक टेम्प वेरिएबल भी बनेगा आपके पास इस फंक्शन के अंदर। उसमें सबसे पहले क्या है, स्टैरिक एक्स का मतलब उसमें ए की वैल्यू, तो ए में कितना पड़ा है 5, तो टेम्प में आपका 5 पड़ा होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है स्टैरिक एक्स इक्वल टू स्टैरिक वाई, क्योंकि वाई पॉइंट कर रहा है बी को, तो ये स्टेटमेंट कुछ भी नहीं है बल्कि सिंपल ए इज इक्वल टू बी है, क्योंकि वाई पॉइंट कर रहा है बी को, स्टैरिक वाई का मतलब बी इज इक्वल टू स्टैरिक एक्स मतलब ए, यानी बी की सिंपल वैल्यू हम कॉपी कर रहे हैं किसमें, ए में। बी में क्या पड़ा 10, ए में 5, तो ए आपका अपडेट होकर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब नेक्स्ट है स्टैरिक वाई इज इक्वल टू टेम्प, तो स्टैरिक वाई कहने का मतलब है हम बी को कंसीडर कर रहे हैं, तो यहां पर हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं बल्कि बी इज इक्वल टू टेम्प कर रहे हैं। तो टेम्प में क्या पड़ा है, टेम्प में 5 पड़ा है, तो बी में कितना पड़ा है, बी में 10 पड़ा है। तो सिंपली हम ये जो y वेरिएबल, y पॉइंटर जिस वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है वहां पर जाके हम टेम्प को स्टोर कर रहे हैं, यानी 5 को स्टोर कर रहे हैं। तो उसके बाद हम फंक्शन से निकल जाएंगे, जब हम मेन में जाएंगे तो हम देखेंगे हमारा जो a है वो 10 हो चुका है, 5 पहले था अब 10 हो चुका है, और जो b था पहले 10 था अब 5 हो चुका है। तो दोनों नंबर्स
पॉइंटर से हमने स्वैप कर लिए। अब हम इसको VS कोड में जाके देख लेते हैं। अब ये एग्जैक्टली सेम कोड हमने यहाँ पर लिख लिया। ये देखें, हमने यहाँ पर एड्रेसेस पास किए A और B के, और यहाँ पर आपके पास स्वैप जो फंक्शन है वहाँ पर पॉइंटर्स, क्योंकि इसको एड्रेस को रिसीव करने के लिए हमने पॉइंटर बनाना है। और पॉइंटर टाइप होते हैं, अगर ये वेरिएबल इंटीजर के हैं तो x इज अ पॉइंटर टू इंटीजर होना चाहिए। और यहाँ पर एग्जैक्टली वही जो अभी लॉजिक बताई है वही हमने कर दिया। यहाँ पर आप कर सकते हो स्टैटिक y, फिर स्टैटिक y इज इक्वल टू स्टैटिक x, फिर स्टैटिक x इक्वल टू टेम्प, आंसर सेम आएगा। अब हम इसको रन करते हैं Alt कंट्रोल और N की के साथ, और हम देखते हैं कि A में 5 था, B में 10। अब ये वैल्यूज आफ्टर कॉलिंग द फंक्शन क्या हो चुकी हैं, स्वैप हो चुकी हैं। अब अगर हम इसको डीबग करें तो डीबग में भी एग्जैक्टली उसी तरह होगा जिस तरह मैंने बताया। लेट्स सपोज हमने यहाँ पर ब्रेक पॉइंट लगाया हुआ है। अब हम इसको डीबग करते हैं। देखिए मेन में अब हमारे पास जो लोकल वेरिएबल्स है, A में 5 है, B में 10 है। जब ये फंक्शन कॉल होगा तो आप देखें कंट्रोल आपका ट्रांसफर हो गया। तो AX में किसका एड्रेस है, A का, Y में एड्रेस है B का। जब एक्चुअली हम तो ये लाइन रन की तो हमने क्या किया कि टेम्प वेरिएबल में क्या वैल्यू आ गई, 5 क्यों आई, क्योंकि x पॉइंट किसको कर रहा था, आपके A को। तो स्टैटिक x जब ले जाते हैं तो वो 5 शो करता है। ये देखें 5 शो कर रहा है। तो सिंपली आपका जो टेम्प है उसमें 5 चला गया। अब नेक्स्ट लाइन में क्या हम कर रहे हैं, y में 10 पड़ा था पिछली लाइन में, अब आपके x में 10 चला गया। x में यहाँ पर देखें x किसका पॉइंटर था, A को पॉइंट कर रहा था, A में 5 पड़ा था, अब x में आपका 10 पड़ा है। और यहाँ पर y में देखिए अब 10 है ना, तो यहाँ पर इस लाइन के बाद y में 5 आ जाए। तो ये देखें अब y 5 आ गया। तो जब हम मेन में वापस जाएंगे हम देखेंगे कि A की वैल्यू 10 हो चुकी है, B की वैल्यू 5 हो चुकी है। तो यहाँ पर आप देख लें A में 10, B में 5। तो इस तरह अब हम इसको प्रिंट कर लेंगे तो हमारा सेम वही काम जो कि हमने रेफरेंस वेरिएबल से किया था, पॉइंटर से भी हमने करके देख लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि हम एक ड्राई रन का प्रॉब्लम देखेंगे जिसमें स्वैप का ही कोड होगा, बट इट इज़ अ बिट कम्प्लेक्स। तो उसको देखेंगे कि ऐसे प्रोग्राम्स को कैसे करना है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।